सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। मुझे यकीन है कि आपकी आखिरत का फायदा जरूर होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। आज जो पहना इधर मैरी के डिजाइन आ गए इधर अच्छे वाले मैं इधर सीखा तुसी भी आइयो मैरी दे नवे डिजाइन तशरीफ लियाओ इधर तुसी आइयो जो मैरी दे डिजाइन मैरी खाला इधर मैरी दे डिजाइन आए बता देना कमेटी देनी है इधर मैरी दे डिजाइन देख लो चल चल एम चल आप ही मैरी के डिजाइन है डिजाइनर के ओरिजिनल देखे जाए भाई मैरी डिजाइन देखिए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਕਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। वो कहती रही उमैर मेरी वीडियो बनाओ और मेरे भाइयों को भेजो। कोई भाई रह तो नहीं गया। पाकिस्तानी कौम ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਪੜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਦੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਮੈਰੀ ਦਲਾ ਦੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਮੈਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਲਾ ਦੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਮੈਰੀ ਦਲਾ ਦੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਮੈਰੀ ਦਲਾ ਦੀ ਵੇਲਾ ਮੈਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੈਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਮੈਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਠੁੱਡੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਰੀ ਇੰਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। शर्मो हया से आरी कौम, बहसीत कौम हमारी मौत वाक़या हो चुकी है और ये जो आपको चंद चलती फिरती नजर आ रही है ना, ये जिंदा लाशें हैं जिनका बस जनाजा होना बाकी है। हम जहालत के आखिरी दर्जे पर हैं। बुरे काम करने वाले को हम खुद प्रमोट करते हैं, इसको हम खुद फैलाते हैं पूरी दुनिया में, अपने मुआशरे में फैलाते हैं। और जो कोई अच्छा काम करता है, जो कोई बुराई की निशानदाही करता है, उसको बताता है, लोगों को आगाह करता है कि लोगों कि हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना फरमाया है। तो हम उस बंदे का मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि शायद ये भी इस बुराई में मुलव्वस था या इसने वो बुराई देखी होगी तो तभी ये इस बुराई से मना कर रहा है, हालांकि इसे उस बुराई का कैसे पता। अब यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने मौलाना नासिर मदनी साहब का ना एक क्लिप देखा कि जिसमें वो ये लांती किरदार, ये जो मैरी है ना, इसका वो बता रहा है कि लोगों को आगाह कर रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो कि तुसी केड़ा काम शुरू कर छड़िया कि जनाब मैरी 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 हर कोई बंदा, जैसे कि आपको मैंने ये वीडियो भी दिखाई है। तो पहले आप ये मौलाना साहब की जो वीडियो में कमेंट आए थे ना, अब वो पढ़ें, उसमें से मैंने कुछ कमेंट को निकाला है, तो आप वो पढ़ें कि हमारी अवाम की सोच कैसी है। पूरी पाकिस्तानी कौम कोई मजम्मत दी वीडियो नहीं लांदी बल्कि शुगल बनांदे नहीं। अल्लाह मेरी तौबा, पूरे मुल्क दे अंदर अल्लाह जानदा है औरत ने एक बना दी बद करदार मर्द नाल जना कीता और उन्हें लफ्ज मैरी बोलिया, ओदा नाम ते गुजरांवाला या मुजफ्फरगढ़। शर्म आनी चाहिए। इन तमाम लोगों के इस कंटेंट का क्या ही मयार है, क्या ही मयार है कि इन लोगों को अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए एक लानती किरदार, एक गंदे इंसान की गंदी हरकत का सहारा लेना पड़े और अपनी वीडियो को वायरल करना पड़े या फिर ट्रेंडिंग में लाना पड़े। और इसके जो अल्फाज उस वीडियो में बोलेंगे उसी अल्फाज को अपनी वीडियो में यूज करना पड़े ताकि हमारी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आ जाए, वो वायरल हो जाए। इससे गलीज गलीज कंटेंट, इससे गलीज गलीज घटिया वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं कि जो लोगों ने एंटरटेनमेंट के नाम पर बनाई हैं, और वो भी वो लांती किरदार का नाम ले लेकर कि जनाब कोई अपनी बहन को उसके साथ बिठाकर वीडियो बना रहा है, कोई अपनी बीवी को साथ बिठाकर वीडियो बना रहा है, और सेम वही गंदे अल्फाज जो कि उस वीडियो में बोलेंगे वही अल्फाज के साथ एंटरटेनमेंट के नाम पर, फनी वीडियोस के नाम पर उस लांती किरदार का सहारा लेना पड़ रहा है इन सब लोगों को कि जनाब हमारी वीडियो वायरल हो जाए, हमारी वीडियो में व्यूज आ जाएं, उसमें लाइक्स आ जाएं, उसमें कमेंट्स आ जाएं, या फिर उनको देखकर हमें कुछ डॉलर्स मिल जाएंगे। लेकिन हम हैं इस्लाम के मानने वाले, तो अब ये देखें कि इस्लाम हमें इस लिहाज से क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम लोग कोई बुराई होती देखो तो मोमिन की तीन निशानियां, तीन निशानियां कि अगर तुम कोई बुराई होती देखो तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम उसे हाथ से रोको, यानी कि अगर तुम इतनी ताकत रखते हो तो तुम उसे हाथ से रोको, और अगर तुम इतनी भी ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपनी जुबान से रोक लो, उसको मना कर दो। तो अगर इतनी भी ताकत नहीं रखते तो फिर आखिरी दर्जा यानी कि लूला लंगड़ा ईमान जिसे कहते हैं वो ये है कि उसे कम से कम अपने दिल में ही बुरा जान लो।
लेकिन हमारा जो ईमान है वो इस लेवल का भी नहीं है कि हम इस वीडियो को बुरा ही समझ लें, इस अमल को बुरा ही समझ लें। तो अब बात ये है कि ये जो मैरी है ना, ये किसी बंदे का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है, एक किरदार का नाम है कि जो हम लोगों में पाया जाता है। और ये सोच और ये किरदार तब निकल कर सामने आती है कि जब हम लोग किसी की इज्जत उछालना चाह रहे हो, कि जब किसी का राज हमें पता चल जाए, कि जब किसी की नाजेबा वीडियोस हमारे पास आ जाए और हम कहें कि यार ये मैं ही क्यों, किसी और के पास क्यों नहीं जाती, मैं तो सब कुछ दिखाऊंगा। और मैं इस बात का क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि जनाब सबसे पहले वीडियो मेरे पास आई और मैंने उसको उठाकर ग्रुप्स में शेयर किया ताकि मेरी वाह वाह हो जाए। अब ये देखें कि जब ये मैरी की वीडियो नहीं आई थी तो उससे पहले कितनी वीडियोस जो है वो इस मार्केट में, इस सोशल मीडिया की मार्केट में, सोशल मीडिया पर आम थी। लोग टिकटॉकर्स की वीडियो ढूंढते थे, अभी भी लोग इस पर जो है वो वीडियोस बनाते हैं और साथ में अपने कमेंट्स में कमेंट्स पिन करते हैं बकायदा इस नाम से कि जनाब आज फलाने की वीडियो आ गई, आज फलाने की वीडियो आ गई। तो ये पार्ट्स इतने में अवेलेबल है, ये पार्ट्स इतने में अवेलेबल है कि फलाने टिकटॉकर की नाजेबा वीडियोस ऑल पार्ट्स अवेलेबल। तो कोई शर्म हया आपके पास कोई बाकी रह गई है कि नहीं रह गई? इस्लाम का नाम लेते हो, अपने नबी का नाम लेते हो, और अगर उसी नबी ने ये पूछ लिया कि मेरी उम्मत का बेड़ा गर्क करने में तुम लोगों का पूरा पूरा हाथ था, हालांकि मेरी आदत और मेरी सुन्नत तो ये थी कि मेरे पास अगर किसी दुश्मन की बेटी भी आती थी तो मैं तो उसके सर पर भी दुपट्टा जो है वो रखता था, उसके सर पर चद्दर रखता था। हातिम ताई का तो आपने वाकया सुना ही होगा, जो सखावत के लिहाज से बहुत मशहूर था, और उसकी जो बेटी है उसके साथ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक क्या था कि आपने सहाबा को वो कायदा भेजा कि इसको सही सलामत इसके घर छोड़ कर आओ। तो उस नबी को मानने वाली उम्मत आज इन कामों में पड़ी हुई है कि जनाब जिसकी वीडियो आती है, पहली बात तो किसी बेटी की वीडियो, और दूसरी बात अगर आपके पास हाथ लग गई है, आपके पास आ गई है, तो उसी वीडियो को उठाकर ग्रुप्स में शेयर करना, उस वीडियो को उठाकर बेचना और फिर उस वीडियो के चर्चे करने। तो ये किस नबी की उम्मत से हो तुम, और ये क्या काम करते फिर रहे हो? अब मैं ये जिस सोच और किरदार की बात कर रहा हूँ उसका अमली मुजाहरा तो आपने देखा ना, ये जो आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई है कि वो बंदा अपनी दुकान के बाहर बैठा है एक बेंच पर, और वो दूसरी दुकान वाले को बोल रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ, और मैं उस गंदे इंसान की गंदी वीडियो का सहारा लेकर लोगों की माओ बहनों को वादे देता हूँ कि बाजी मेरी तो डिजाइन आगे ने, बाजी मेरी तो डिजाइन आगे ने, खाला मेरी तो डिजाइन आगे ने, लानत तेरी शक्ल ते। बंदा इससे पूछे कि ये बात ये बंदा अपनी माँ को जाके बोल सकता है, अपनी बहन को जाके बोल सकता है, अपनी बहन को जाके बोले, अपनी माँ को बोले जाके कि माँ जी ये मेरी तो डिजाइन आगे ने, ए देखो तुसी भी देखो, ए देखो ना आगे ना, तुसी भी आओ ना। तो ये अफसोस का मुकाम है। तो एक मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पर तो हमारा ईमान है ना, तो इस बारे में कुरान पाक क्या फरमाता है? कुरान पाक तो ये फरमाता है और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। जिना के करीब तक मत जाओ। अब यहां पर यह नहीं कहा कि जिना मत करो, जिना से तो बहुत फासले पर रहो, कीप एट ए सेफ डिस्टेंस, वला तक़रबु ज़िना, इसके करीब तक न जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, यकीनन ये बहुत बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। जिना का जब जिक्र आया तो ये नहीं कहा कि जिना न करना, बल्कि कहा उसके करीब भी ना जाना, यानी हर वो रास्ता जो आपको बुराई की तरफ लेकर जा सकता है, जो शैतानी रास्ता है, खुतवात शैतान जिसे कहा गया, उनसे भी आपने बचना है। जाहिर है इसमें वो सारे असबाब आएंगे जो इंसान को बुराई की तरफ माइल करते हैं। इसीलिए सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से कहलवाया कि ए नबी, मुमिन मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, और फिर उसी आयत में आगे चलकर आया कि मुमिना औरतों से भी फरमाओ कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी निगाह को नीचा रखना है, बदनिगाही से भी बचना है। बदकारी तो बहुत बड़ी चीज है कि तुम लोग जिना के करीब में मत जाओ। करीब भी मत जाने का मतलब क्या है?
क्या जिना कोई करने लगा था तो वहीं पे रुक जाए? नहीं जनाब, जिना के करीब मत जाना। आंखों का जिना क्या है? आंखों का जिना है कि आंखों से कोई बेहयाई देखना, तो यानी ये है आंखों का जिना है। तो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज जो बेहयाई पर मबनी थी, तो आप उससे भी बच जाएं। ये चीज भी इंसान को जिना के करीब ले जाती है कि इंसान बेहयाई देखेगा तो फिर उसका उस बेहयाई की तरफ दिल माइल होएगा, तो वो बेहयाई करने पर आमादा हो जाएगा। तो हम लोगों का फेल क्या है? हम लोगों का फेल है कि अगर कोई गंदी वीडियो हमारे पास आएगी तो हम उसको फैलाएंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को आवाजें लगा लगा कर बताएंगे, चौकों में, गलियों में, चौराहों पर, इस दुकानों पर इस की बात होगी कि जनाब मेरी की डिजाइन आ गई ने, मेरी की वीडियो आ गई है, तेनों ही चाहिए, मेरे को भी है ना। अब मैं जो इस वाक़े पर तफसीली बात कर रहा हूँ, शर्म दिला रहा हूँ ऐसे लोगों को जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, जो बेगैरत हो चुके हैं। तो अब मुझ पर भी कोई फतवा लगा दो, कोई बंदा उठे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कोई कमेंट कर दे कि जनाब मौलवी साहब तुसी भी ये वीडियो देखी। इसी तरह ही ना कि जनाब अगर कोई बंदा आप लोगों को मना करेगा तो आप लोग तो यही समझते हैं कि जनाब अगर इसने मना किया है तो ये भी उस बुराई में मुलव्वस है या इसने वो देखी होगी। लेकिन पूरा फेसबुक इस बात से भरा पड़ा है, कोई जनाब उस लड़की की साइड मार रहा है, कोई पूरी तहरीरें लिख रहा है, कोई जनाब आर्टिकल लिख रहा है कि जनाब उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, कि जनाब उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती से उससे शादी कर दी थी तो इसलिए ये वाक़या पेश आया। तो इस बात का तज़किरा करने की जरूरत ही क्या है? इस बात को, इस बेहयाई को फैलाने की जरूरत ही क्या है? वो वीडियो कहाँ बैठ के बनाई थी आपने? हमारे ऊपर, इसी घर में? हाँ जी। मोबाइल किसने पकड़ा था? मोबाइल उधर रखा हुआ था। रखा हुआ नहीं था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने। किसने पकड़ा था? सच सच बता दो शाबाश। जो होना था वो तो हो गया, खुल चुका है सारा कुछ। अब आप खुल के पूरी बात बताओ, क्योंकि हाँ उस वीडियो में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बताओ, क्योंकि मुझे इस वीडियो में मिर्च मसाला डाल के तो मुझे व्यूज घेरने हैं और इसी तरह ही तो मेरे चैनल की टीआरपी भी बढ़ेगी। क्योंकि उस वीडियो का जब एनालिसिस करते हैं ना तो सारी चीजें मशीनें बता देती हैं कि ये वीडियो कैसे बनी है, किस तारीख को बनी है, हाँ जी, किस एमबी में बनी है। वो मोबाइल उधर रखा हुआ था, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ। मोबाइल रखा हुआ नहीं है, पकड़ा हुआ है। नहीं वो ना हमारे उधर है ना, वो बन्नी के साथ रखा। देखो मोबाइल रखे हुए की और वीडियो होती है, पकड़े हुए की और होती है। मोबाइल हिल रहा है तो मोबाइल किसने पकड़ा था बता दो। चलो शाबाश बता दो, जो होना था वो तो हो गया, अब बता दो मोबाइल किसने पकड़ा था? यही था, यही मुझे कहता था ऐसे ना। इसने बनाई थी, इसने पकड़ा था मोबाइल। आप तो कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल तो पड़ा हुआ नहीं था, इसने बनाई थी। हाँ जी। हाथ में इसके था मोबाइल। हाँ जी। और आप बना रही थी। हाँ जी। यार कसम से इतने घटिया सवालात, इतना घटिया अंदाज और साथ में उस किसी बंदे को जलील करना। ठीक है उसने अपनी इज्जत का जनाजा निकाला, अब मुझे नहीं पता ये वाकया क्या है, ये क्यों मतलब इसको जलील किया जा रहा है, इसके साथ क्या वाकया पेश है। लेकिन इसकी बात सुनकर लगता है कि इसकी कोई नाजीबा वीडियोस को लीक हुई है। लेकिन इस मुहतरमा को किसने इजाजत दी कि उसको जाके उसके घर पे जलील करे? इसकी एक और भी मैंने क्लिप देखा था कि जिसमें ये उसके बाकायदा उसके भाई को जलील कर रही है, उसके बाप को जलील कर रही है। उसको यहाँ तक कहना पड़ा कि मैं अपनी बहन को गोली मार देता हूँ, ठीक है, और उसका बाप भी रो रहा था। अब ये ना तो ये कोई ऑफिसर है, ना इसका कोई स्केल है कि ये कोई पूछताछ कर सके, ना कोई ये जज है और ना ही ये कोई वकील है। तो फिर इसको किसने ये हक दे दिया कि ये लोगों के घरों पे जाकर उनको जलील करे? तो मैं ये बात सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सहाफती लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है कि इन लोगों को जो मेन मसले मसाइल हैं, जो गरीब गुरबा के मसले मसाइल हैं, जो हमारे मुल्क में अहम मसले मसाइल हैं, उनको छोड़कर इन गंदे मसले मसाइल को उठाना पड़े। ये किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं? अगर उसने ये अमल किया है तो उसका और अल्लाह का मामला है। अब ये वीडियो बनाकर किन लोगों को आगाह करना चाह रही है, किन लोगों की मालूमात में इजाफा करना चाह रही है कि लोग इसकी बात को सुनकर खुश होंगे या परेशान होंगे या सोचने पर मजबूर होंगे। तो इसके सवालात देखें, ये कैसे उसको मजबूर कर रही है कि नहीं वो मोबाइल ऐसा नहीं पड़ा होता, मोबाइल ऐसे पड़ा होता है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल था, वो हिल रहा था, ये था वो था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक हमारे मीडिया को हिदायत दे, इन सहाफी
जिनका ये आईक्यू लेवल ये है कि किस तरह से किसी के ऐप को पकड़कर उसको जलील किया जाए, इनको हदायत दे। अब एंड पर ना एक बात कि यहाँ पर मीडिया अगर हमें कोई बात बता दे ना, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, तो अगर कोई मीडिया उस हवाले से हमें कोई बात बता दे ना, तो हम उसी वक्त उस पर यकीन कर लेते हैं। तो हमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया व आखिरत की सबसे सच्ची हस्ती कि जिस पर काफिर भी आंखें बंद करके यकीन करते थे कि ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, तो उसका ये फरमाना है, अल्लाह पाक ने उन पर ये आयतें उतारी हैं, तो उसका ये फरमाना है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों में, अहले ईमान में बेहयाई फैले, तो वो अपना अंजाम सोच लें। तो ये सच्ची बात है कि ये हो जाना है, ये हो जाना है। जो जो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अपने महबूब को बता दिया है ना, और उन्होंने हमें आगाह कर दिया है, तो ये हो जाना है। ये आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा, और हर वो बंदा जो ये वीडियो फैलाने में मददगार साबित हुआ है वो भी देख ले। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है, और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है।